अब बात करते हैं अगला चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम। क्या होता है कि ये एक प्रोसेस होती है जिसके द्वारा कोई भी ऑर्गेनिज्म यूनिवर्स का सारे के सारे अपने आप को सरवाइव करते हैं। जैसे न्यूट्रिशन पोषण, ये भी एक प्रोसेस है। रेस्पिरेशन श्वसन, ये भी एक प्रोसेस है। ट्रांसपोर्टेशन संवहन, ये भी एक प्रोसेस है। और उसके बाद एक्सक्रीशन उत्सर्जन, ये भी एक प्रोसेस है। इन सबके द्वारा क्या होता है, और भी बहुत सारी प्रोसेस होती हैं जिनको हम 10th लेवल में डिस्कस नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो भी थी मैं वो कर रहे हैं। तो ये क्या है, सब प्रोसेसेस हैं जिनके द्वारा हम अपने जीवन को क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। तो इनमें से इतनी लिखी हैं 4, तो चारों को डिस्कस करेंगे, बारी बारी से करेंगे। तो सबसे पहला नंबर आता है हमारा न्यूट्रिशन, पोषण का। पोषण क्या होता है, ये कुछ नई चीज नहीं है। हमने अपना जो भोजन खाया, अब भोजन खा के कोई भी ऑर्गेनिज्म किस तरह से उससे अपने न्यूट्रिएंट को लेता है, किस तरह से लेता है भोजन से न्यूट्रिएंट को, वो सारी प्रोसेस हमारी न्यूट्रिशन कहलाती है। ठीक। अब ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है ऑटोट्रोपिक, एक होता है हेटरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक क्या होते हैं, ये हरे पेड़ पौधों में, ग्रीन प्लांट्स में, और कुछ ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया होते हैं जिनमें ये अच्छी तरह से पाया जाता है। ठीक। जैसे ये करते क्या है, कैसे प्राप्त करते हैं, ये जो भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो ग्रीन प्लांट्स हो, चाहे वो हमारे ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया हो, ये एक प्रोसेस होती है जिसका नाम होता है फोटोसिंथेसिस। उस प्रोसेस के द्वारा अपने फूड को क्या करते हैं, लेते हैं, इनटेक करते हैं, और जिसकी वजह से ये सरवाइव होते हैं। तो अब सबसे पहले हम सीखने वाले हैं ग्रीन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। तो वो देखिए लिखी है क्या होती है, ये भी एक प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं, आप एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड, रूट से, जड़ों से वाटर और मिनरल्स, इनके पत्तियों के अंदर एक हरा पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, वो सनलाइट, सन से लेने के बाद ये ग्लूकोज, ऑक्सीजन और एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं। क्या, एनर्जी, यहां पे एनर्जी लिख दो, क्या, एनर्जी। ठीक, एनर्जी में क्या होता है, ये कन्वर्ट होते हैं। अब इन सब के रोल भी अलग अलग होते हैं, इन सब के अलग अलग रोल होते हैं। जैसे देखो ये क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल क्या करता है, क्लोरोफिल ये हरा रंग होता है, ये जो सनलाइट होती है ना उसको एब्जॉर्ब करता है। क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से हीट जल्दी मतलब हीट ज्यादा मिलती है, ज्यादा हीट मिलती है पेड़ पौधों को, और जिसकी वजह से जल्दी से खाना बनता है। जितनी हरे हमारी क्लोरोफिल यानी कि जितनी हरी पत्तियां होंगी उतनी ही जल्दी उनमें फूड फॉर्मेशन होगा, समझे, उतनी ही जल्दी खाना बनेगा। तो ये प्रोसेस थी हमारी कौन सी, फोटोसिंथेसिस। कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा प्रकार जो होता है न्यूट्रिशन का, वो होता है हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। क्या, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अब ये हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, इसमें क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म डायरेक्ट फूड को इंटेक नहीं करता है, वो अलग अलग प्रोसेस से करता है। यानी कि वो डायरेक्ट नहीं करता है, वो दूसरों से डिपेंड रहता है। दूसरे और ऑर्गेनिज्म होंगे उन पर डिपेंड करेगा। जैसे हम लोग क्या है, डिपेंड है, किन पर डिपेंड है, हम अनाज पर डिपेंड है, गेहूं पर, चावल पर, दूध पर, ये क्या है, दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड है। तो ये क्या है, डिपेंडेंट है। तो इसीलिए इनको हम ऑटोट्रोपिक्स कहते हैं, और इस प्रकार के न्यूट्रिशन को ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। लिखा है एग्जाम्पल सबसे अच्छा कि एनिमल्स, एनिमल्स मतलब जानवर, जिसमें ह्यूमंस भी इंक्लूड है। उसके बाद फंगाई, फंगाई मतलब होता है कि फंगस, ठीक ना। ये सब क्या है, हमारे ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन है। अभी अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या बताई थी, कि जो पेड़ पौधे होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस द्वारा हम अपने भोजन को क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, क्या होता है, जमीन से अगर मान लो कि वाटर ज्यादा इन्होंने ले लिया,
एक्सेस हो गया, अब इनके पास पानी ज़्यादा हो गया। अब ये ज़्यादा रखेंगे तो अपने पास नहीं, ज़्यादा भाई लिमिट में ही तो खाते हैं, हम लोग भी खाना खाते हैं। तो अगर मान लो कि ज़्यादा हो जाता है फिर क्या होता है पता है ना, चालू हो जाती हैं, ये भी चालू ये भी चालू, दोनों चीज़ें चालू हो जाती हैं। ज़्यादा खाना खा लिया या ज़्यादा पानी पी लिया तो ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसा ही पेड़ पौधों में भी होता है, पेड़ पौधों में भी ऐसा ही होता है। अब ये किसकी वजह से होता है, ये पेड़ पौधे जब जिनके अंदर वाटर ज़्यादा हो जाता है ना, तो ये अपने जो वाटर को क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं। और जिस प्रोसेस को रिलीज करते हैं, जिस प्रोसेस के द्वारा, उसको हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसपायरेशन, बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और इनका एक और काम होता है, ये ठीक ना, किसके द्वारा, ट्रांसपायरेशन यानी कि बाष्पोत्सर्जन द्वारा होता है। अब ये होता कब है, कहाँ पे है, इनके जो पत्तियां होती है ना, इनके अंदर छोटे छोटे से रंध्र होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, ये उन्हीं के द्वारा होता है। और इन रंध्र का एक और काम है, क्या, कि इनके अंदर और बाहर पता है कि गैसेस हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेती हैं और ऑक्सीजन को क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को ले रही हैं, ऑक्सीजन को क्या है, रिलीज करती हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करती है। इसका मतलब है एक्सचेंज करती हैं, किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को और ऑक्सीजन, ठीक। लेकिन अब ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, होती कहां पर है, हमने बताया कि आपको पत्तियों के अंदर होती है। क्या बताया, पत्तियों के अंदर होती है, लीव्स के अंदर होती है। लेकिन लीव्स में भी कहां पे होती है, अगर इसका कोई ऑर्गेनल यानी कि विशेष ऑर्गन पूछे, स्पेसिफिक ऑर्गन पूछ लें, तो वो होता है हमारा क्लोरोप्लास्ट। कहां होती है, क्लोरोप्लास्ट, समझे क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट में ये रहता है, कोई दिक्कत नहीं। एक बार इनको देख लीजिए, फिर करते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। और आपको बताएं कि जो फोटोसिंथेसिस है, ये आपकी 2024 में, 23 में, 22 में, 21 में पूछी गई है। तो इसको तो बहुत अच्छी तरह से देख लीजिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा गया था 2025 में। क्या पूछा गया था वो भी देख लीजिए। वो पूछा गया था कि ऐसे कौन सा ऑर्गन है जिसके द्वारा गैसेस का एक्सचेंज होता है प्लांट्स में, तो वो आपका है स्टोमेटा। क्वेश्चन आया था, लिख सकते हैं। ये थे आपका पूरा का पूरा न्यूट्रिशन। अब इसमें भी जो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होते हैं, इसके भी 3 पार्ट होते हैं, इसके भी 3 पार्ट होते हैं। उसको डिस्कस करने से पहले इसको लिख लीजिए, फिर हम करके रफ करके फिर दोबारा से समझाते हैं। लिख लीजिए। देखिए, अभी अभी मैंने हेटरोट्रॉपिक बताया था 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला है आपका होलोजोइक, प्राणी संभोजी, दूसरा सैप्रोफाइटिक, तीसरा पैरासाइटिक। तो कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो भोजन को अपने अंदर ले जाने के बाद तब उससे न्यूट्रिएंट को एब्सॉर्ब करते हैं, लेते हैं। तो उसी प्रोसेस को होलोजोइक कहते हैं, प्राणी संभोजी। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, खाने को पहले अंदर ले जाते हैं, जब पेट में पहुंच जाता है टमी में, फिर उसके बाद उससे हम न्यूट्रिएंट को एब्सॉर्ब करते हैं। सेम प्रकार से ऐसे ही एमीबा है, एनिमल्स, मतलब एनिमल्स भी करते हैं और हम लोग भी एनिमल्स में ही आते हैं। और पैरामीशियम भी हमारा होलोजोइक का ही एग्जाम्पल है। फिर अगला है, कुछ ऐसे भी होते हैं जो मरी हुई चीजों से, डिकेइंग चीजों से अपने फीड को एब्जॉर्ब करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। उनका हम एग्जाम्पल देखें तो जैसे कि कुछ फंगस हैं, मशरूम भी क्या है, फंगस का ही एक एग्जाम्पल है। ये सब क्या है, सैप्रोफाइटिक है, मृतजीवी हैं, मरी हुई चीजों से फूड को एब्जॉर्ब करने वाले, लेने वाले, टेक करने वाले। अगला है पैरासाइटिक, परजीवी। ये दूसरों के ऊपर रहते हैं, ये क्या करते हैं, अंदर लेते हैं। ये क्या करते हैं, मरी हुई चीजों पर, ये क्या करते हैं, दूसरों के ऊपर रहते हैं या अंदर रहते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है। ये कहो कहीं से खाना लाए आए, नहीं, ले लेते हैं। जैसे कि आपके ही घर में कुछ सारे लोग ऐसे हैं, कुछ नहीं, काम धंधे के तो हैं नहीं, लेकिन वो क्या करते हैं, खाते पीते हैं, ठीक, दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। जैसे हमारा कसक्यूटा, अमरबेल, देखिए होगी, पेड़ के ऊपर एक हरी पीली कलर की, ठीक ना, बेल रहती है, उसी को हम कसक्यूटा अमरबेल कहते हैं। ऐसे ही टिक्स, जू, जो बालों में रहते हैं, ऐसे करके निकालते हैं, अच्छा ऐसे,
ठीक है ना, वो क्या होते हैं, जू होते हैं। अगला लीच, जोंक देखी होगी कि जो बरसात के टाइम पे काली काली रहती है, हाँ हाँ वही वाली जिसपे नमक डाल देते हो पानी जैसी पिघल जाती है, वही लीच। ये क्या है, आपकी पैरासाइट्स है, ये जहाँ पे चिपक जाती है ना वहां से सारा खून चूस लेती है। ऐसे ही जो सिर पे जू रहते हैं, ये सिर से खून को चूसते हैं। जो किस्क्यूटा होता है, ये भी क्या होता है, पेड़ के ऊपर रहता है, वहीं से पूरे जो पेड़ ने खाया, उसने जो फोटोसिंथेसिस द्वारा जो भी फूड का फॉर्मेशन किया, ये उन्हीं को ले लेता है और फिर अपने आप को जिंदा रखता है। ठीक है, ऐसा ही इनमें होता है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन है जो कि आए हुए हैं। अगला पहला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैबिटल सेप्रोसाइटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोसाइटिक किसमें होता है, देखिए सेप्रोसाइटिक के सबसे अच्छा कौन सा है, फंगस है, उसके बाद मशरूम है। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, क्या है, मशरूम है तो टिक कर दीजिए भाई, इसमें भी कोई पूछने की बात हमें तो नहीं लगती, कर दीजिए। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म शोज पैरासाइटिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक, पैरासाइटिक इसमें से कौन सा है, देखो कौन सा है, कस्क्यूटा है, लगा दो टिक, ऑब्जेक्टिव है। अगला देखो विच स्ट्रक्चर इन ए लीफ इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज अभी अभी मैंने बताया था 2026 में ही आया, क्या होता है, स्टोमेटा। समझे, ये थे क्वेश्चंस और ये था। अब इसके बाद करेंगे हम यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर क्या होते हैं, इनको डिस्कस करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इनको याद कर लो, फिर आगे वाला टॉपिक आगे कराते हैं। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।